साधुवाद आदरणीय संघ। तो आदरणीय संघ, क्योंकि भारत के बौद्ध लोगों को, भारत के अम्बेडकरवादी लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने जगह जगह इंटरव्यू किए, लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा क्या आप बौद्ध हो, तो उन्होंने हाथ उठाए कि हाँ हम लोग बौद्ध हैं। और जब हमने उनसे जानना चाहा कि आप बताएं कि बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उन्होंने जो बताया हम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जितने भी बौद्ध मिले किसी को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। केवल बौद्ध धर्म के नाम पर केवल इतना ही कहते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, ईश्वर भगवान की पूजा नहीं करना, वैज्ञानिक सोच रखना, केवल इतना ही बताते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो है। और आगे पूछो तो फिर नीलबट्टा सन्नाटा आता है, कुछ भी उनके पास बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। तो ऐसे में जो लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो उनके सामने कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म का नाम लेगा, बौद्ध धर्म की बातें करेगा, तो वे उससे आसक्त हो ही जाएंगे, ऐसा स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति चीवर पहन के उनके सामने आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। क्योंकि पहले हिंदू धर्म में थे तब वहाँ पर भी वो जो है साधु संतों के सामने सिर झुकाया करते थे, उनके चरणों में लेटने का काम करते थे, बिना यह जाने कि साधु क्या होता है, संत क्या होता है, उसके भीतर कोई गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। केवल अंधविश्वास था, अंधी श्रद्धा थी। ऐसा ही जो है यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति चीवर पहनकर आ गया तो बस उनके लिए वो श्रद्धा का पात्र बन गया। और भगवान बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि मेरी शरण में भी आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मन में कोई प्रश्न है, मन में कोई संदेह है, जब तक उस संदेह को मिटाए बगैर, जब तक वो प्रश्न किए बगैर, मेरे मार्ग की अच्छी तरह से जांच किए बगैर, जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी शरण में आओगे और कोई जांच नहीं की, प्रश्न नहीं किए और केवल शरण में ही आ गए, किसी के कहने पर शरण में आ गए, किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत कुछ जानकारी रखते हैं इसलिए आ गए, भगवान बुद्ध बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए आ गए, भगवान बुद्ध की वाणी अच्छी लगती है इसलिए आ गए, तो मैं जो मार्ग बताऊंगा उस पर चल नहीं पाओगे। और जब मार्ग पर चल नहीं पाओगे तो कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए ये जो धम्म है, बौद्ध धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म, ये जांच पर आधारित है। और जब कोई व्यक्ति बिना जांच के किसी की शरण चला जाए तो वह श्रद्धा लेकर तो नहीं जाएगा, अंधश्रद्धा लेकर जाएगा। और अंधश्रद्धा हमेशा नुकसानदायक होती है। इसी का फ़ायदा उठाकर जो है कुछ लोग, क्योंकि भारत के बौद्ध लोग, भारत के अम्बेडकरवादी लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए इस जानकारी के अभाव का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए या अपना जीवन, विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए वो चीवर पहन लेते हैं। फिर उनको गुमराह करने के लिए तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। कोई बहुत बड़ा मंच लगाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े चित परिचित चेहरों को, सुप्रसिद्ध चेहरों को, जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइटेड है, उनको आमंत्रित करता है बोलने के लिए। और वहाँ पर पैसे देकर बहुत भारी संख्या में मीडिया को भी बुलाते हैं ताकि उनका जो है प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हो। और वे ऐसी बातें बोलते हैं मंच के माध्यम से मीडिया के सामने जिससे कि लोग जो हैं रागी हों, जो लोग सुनना चाहते हैं। वे धम्म की बातें नहीं बोलते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु देखे होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन बौद्ध भिक्षुओं की बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। और वे लोग विनय की बात नहीं करेंगे, संविधान की बात करेंगे। अब ये समझने वाली बात है कि संविधान तो जो है सांसारिक है और विनय जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का जो है अनुशासन है, नियम है, कानून है। अब एक बौद्ध भिक्षु को विनय पर बोलना चाहिए, लेकिन वो संविधान बांटता फिर रहा है, संविधान को बेचता हुआ फिर रहा है, संविधान का प्रचार प्रसार कर रहा है। एक बौद्ध भिक्षु को धम्म पर बोलना चाहिए तो जाति पर बोल रहा है, आरक्षण बचाओ का अभियान चला रहा है, ईवीएम हटाओ का अभियान चला रहा है, हर एक मंच पर जाकर भाषणबाजी कर रहा है। फिर क्योंकि ये शब्द जो हैं, संविधान, आरक्षण, ईवीएम,
ये सारे शब्द जो भारत की जनता, अम्बेडकरवादी जनता है, उसके मन को बहुत भाते हैं। इसीलिए जब जनता को जो भाता है वही बोलिए। तो ऐसा ही ये बौद्ध भिक्षु लोग करते हैं, जिसका असर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। इसी प्रकार से बहुत से बौद्ध भिक्षु जो हैं तरह तरह के आयोजन करते हैं प्रभाव डालने वाले। अभी हमने देखा कि एक आयोजन हुआ है, उसमें एक बौद्ध आचार संहिता भी किसी ने छपवाई है। तो मेरे हाथ लगी, मैंने भी उसको पढ़ा, मैंने देखा उसमें, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र दिए गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र। ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितने अच्छे भिक्षुओं का संघ है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाले भिक्षु हैं। लेकिन जब उन लोगों की जानकारी ली गई तो उनमें से कोई भी बौद्ध भिक्षु था ही नहीं। वो सारे श्रामणेर थे, और श्रामणेर भी वो अभी जो है केवल एक कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए थे। उनका कोई सील का कोई पालन नहीं था। और जो बौद्ध आचार संहिता है उसमें ये चित्र इसलिए डाले गए ताकि लोग जो उससे प्रभावित हों। उसमें क्या लिखा गया है, मुझे धम्म के बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। केवल प्रतीक ही प्रतीक उसमें दिखाई दिए कि बौद्ध लोगों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, बौद्ध लोगों को किस प्रकार से अपने पंचशील का झंडा फहराना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, मतलब इसी तरह की बातें उसमें की गई हैं। तो कुल मिलाकर यही है आदरणीय संघ कि जो काम बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए था, और परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 की पूर्व संध्या पर विचलित हैं, परेशान हैं। भंते चंद्रमणि से कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा। तो ये जो उनका उस समय का जो विचलन था, और उनके यह बात स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी, और इस बात को ये बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं बड़े बड़े मंच लगाकर कहते भी हैं, बड़ी मतलब शर्म आने वाली बात होनी चाहिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए कि ये अपने मुंह से कहते भी हैं कि हाँ भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। लेकिन क्या बौद्ध भिक्षु संघ ने उसको अपने जीवन का आधार बनाया? क्या वहाँ से बौद्ध भिक्षुओं की कोई नियम कानून बनाए, कोई संघ बनाया? आज हमें भारत में किसी भी भिक्षु संघ का अभाव दिखाई देता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भिक्षु संघ है, हमारे यहाँ चल रहा है। मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि अगर भिक्षु संघ है तो क्या भिक्षुओं पर उनकी कोई कमांड है, कोई नियंत्रण है? अगर भिक्षुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है तो वो भिक्षु संघ है ही नहीं। अगर किसी भिक्षु संघ का कोई भी व्यक्ति जिसने चीवर पहन लिया है, विनय का पालन नहीं करता है, और वो उस भिक्षु संघ के निर्णय को नहीं मानता है, तो कम से कम वो भिक्षु संघ इतना तो कर सकता है कि उस व्यक्ति के बारे में वो एक निर्णय ले, और उस निर्णय को जो है समाज में प्रेषित करने का काम करे ताकि समाज उससे आगाह हो जाए। लेकिन वो भी नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन बौद्ध भिक्षुओं की अच्छी तरह से उपसंपदा भी नहीं हुई है। जो उपसंपदा का जो नियम है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अध्ययन के लिए श्रामणेर बनकर रहना पड़ता है कुछ सालों तक। उसके बाद वह अपने आचार्य के अधीन रहकर अध्ययन करता है, और अध्ययन संपन्न हो जाने पर अपने आचार्य को सूचित करता है, आचार्य फिर संघ को सूचित करता है, फिर उसकी परीक्षा होती है, उसके बाद उपसंपदा होती है। लेकिन अब किसी भी ऐसे बौद्ध भिक्षु से जो आपके लिए बहुत ही माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, आप पता करके देखिए कि आपकी उपसंपदा कैसे हुई है। तो उनकी जो ढोल की जो पोल है वो वहीं खुलने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इनका लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना नहीं है। अगर बौद्धमय करना इनका लक्ष्य होता तो पहले ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करते, और जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तभी तो उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जब बौद्ध भिक्षु अपना काम नहीं कर रहे हैं, और बौद्ध भिक्षु जो हैं समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनको मूर्ख बना रहे हैं, उनका मूर्ख बना के उनका धन लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि एक तथ्य यह भी है कि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उनके साथ में लाखों लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी। तो अगर किसी भी देश में अगर लाखों लोग बौद्ध हों तो मैं ये समझता हूँ कि उस देश को अगर बौद्धमय करना हो तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन 70 साल से ऊपर हो गए, और बौद्ध धर्म के नाम पर यहाँ पर सिलबटा सन्नाटा है। बहुत सारे संगठन हैं, लाखों संगठन हैं, कर क्या रहे हैं? अगर काम हो रहा होता तो कुछ तो आगे बढ़ा होता, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। अभी हम जो काम देखते हैं
14 अक्टूबर के दिन बड़े बड़े संगठन, उनमें से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संगठन भी है, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है। इस तरह के संगठन भी हैं जो कि उस दिन धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बहुत बड़ा मंच लगाएंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, और जो बहुत सारे लोग जो जागरूक हो जाते हैं वो उधर जाते हैं धम्म परिवर्तन करने के लिए, धम्म दीक्षा लेने के लिए, और उनको जो है पंचशील कराएंगे, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाएंगे, और उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दे देंगे कि जाइए अब आपका धर्म परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद चलो धम्म दीक्षा हो गई, प्रशिक्षण कौन कराएगा, उनको शिक्षित कौन करेगा, धम्म की जानकारी कौन देगा। जब धम्म की जानकारी ही नहीं दोगे तो वो सीखेगा क्या, और जब कुछ धम्म की जानकारी उसके पास होगी नहीं तो वो प्रचार क्या करेगा। तो यही सब जो है हमें, जब हमने सर्वे किया, लोगों से पूछा, तो यही सब देखने को मिला। उनको केवल ये पढ़ाया जाता है 22 प्रतिज्ञाओं में कि आपको ईश्वर को नहीं मानना है, पाखंड को नहीं मानना है, अंधश्रद्धा को नहीं मानना है। भाई बात ठीक है, ये तो नहीं करना है, लेकिन क्या करना है उसकी जानकारी है क्या, तो वो जानकारी नहीं है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है ये संघ का निर्माण किया, धम्मपद संघ का निर्माण हुआ, और एक स्पष्ट योजना बनाई। बिना योजना के हम कुछ नहीं कर सकते, और अब तक योजना नहीं बनी है, इसीलिए धम्म का प्रचार नहीं हो रहा है। तो योजना बनाई कि एक कोर्स होना चाहिए। तो उस कोर्स को देखा, भाई भारत का जो बौद्धों का जो कोर्स है, बौद्धों का जो धम्म का जो अध्ययन करना है, तो वो तो बहुत विस्तृत है। त्रिपिटक तो बहुत बड़ा है, विशाल है। बाबा साहेब ने भी इस बात को समझा था, इसीलिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म किताब लिखी, ताकि संक्षिप्त में लोग जो हैं उसको जो है पढ़कर और धम्म की जानकारी ले सकें। तो इसी प्रकार से धम्मपद संघ ने भी देखा कि क्या करा जाए, तो पूरे कोर्स को 3 भागों में बांटा, और उसके 3 भाग करे। प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स, तृतीय वर्ष का कोर्स। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है सभी बौद्धों और अम्बेडकरवादियों के लिए अनिवार्य रख दिया कि अगर आप अपने आप को बौद्ध कहते हो और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, तो ये जो बेसिक कोर्स है ये आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और केवल A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसके आगे पीछे में ही इतना ही कोर्स है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं बनाया। हमारे बहुत से आचार्यों ने तो केवल 3 दिन में वो कोर्स पूरा कर लिया। जो हमारे आचार्य बिल्कुल निरक्षर हैं, जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अक्षर को पढ़ना भी नहीं जानते हैं, उन्होंने भी थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने भी पाली में भी और हिंदी में भी दोनों में याद कर लिया। और उसके बाद वो इस लायक बन गए कि अब अपने घर में, परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी चर्चाएं होती हैं, तो अब उनकी चर्चा में बौद्ध धर्म की चर्चा भी शामिल हो गई है। तो इस तरह से आदरणीय संघ, धम्मपद संघ ने जो है इसलिए यह निर्णय लिया कि जो बौद्ध भिक्षु संघ है या बौद्ध भिक्षु हैं, या जो अभी लाखों संगठन जो काम कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो वे भारत को बौद्धमय करने का जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए धम्मपद संघ ने यह कार्य जो है करना शुरू किया। जी आदरणीय संघ।